नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम ऐसे 20 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में राष्ट्रपति के बारे में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे 20 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद, डी संसद। आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी विरोधी दल का नेता या डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इनमें से कौन होता है देखते हैं। आंसर है बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? सही उत्तर दीजिए। आंसर है ए राज्य का प्रधान होता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30, सी 35 या डी 40। आंसर है सी 35 ईयर्स, 35 साल का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ए सिर्फ एक बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। आंसर है डी, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति। इनमें से भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर है सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए रक्षा मंत्री, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति। तो चलिए इसका भी हम आंसर देखते हैं थोड़ी देर में, तब तक क्या आप सोचिए। आंसर है डी राष्ट्रपति। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए भारत के प्रधानमंत्री को, बी भारत के उपराष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपना है तो वो बी उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा के द्वारा या डी संसद द्वारा। कब भारत के राष्ट्रपति को और कौन कैसे हटा सकता है? तो आंसर है डी संसद द्वारा। संसद को ये अधिकार है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए अमेरिका, बी जापान, सी पूर्व सोवियत संघ या डी आयरलैंड। और इसका आंसर हम थोड़ी ही देर में आपको बताएंगे, तब तक कि आप सोचते रहिए, प्रयास कीजिए आंसर देने का। तो इस प्रश्न का आंसर आपको क्या लगता है? अगर आप ये आंसर सही दे सकते हो तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसका आंसर है ए अमेरिका। अमेरिका से हमने ये लिया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 75 या डी अनुच्छेद 62। इसका भी आप थोड़ा सा सोचिए और आंसर है बी अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर है सी अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से
कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा या डी विधान परिषद। इनमें से कौन इसमें भाग नहीं लेता? इस प्रश्न का आंसर है, देखिए आप थोड़ा सा सोचिए, इस प्रश्न का आंसर है उत्तर डी विधान परिषद। विधान परिषद वाले इसमें भाग नहीं लेते। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी मंत्रिपरिषद, सी संसद और डी लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रश्न का आंसर हमें सोचना है कि कौन इस चुनाव के बारे में यहाँ पे निर्णय लेता है, किसको ये अधिकार दिया हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर सकता है, इसके बारे में कौन निर्णय लेता है। तो आंसर है ए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति या संसद द्वारा। जो भी संबंधित उत्पन्न विवाद है वो किसके द्वारा निपटाए जाते हैं? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, ए सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है कब? ए लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। किसके सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर है सी प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? ए मुख्यमंत्री की, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, सी प्रधानमंत्री की या डी मुख्य न्यायाधीश की। इसकी सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति हर राज्य में की जाती है। तो इस प्रश्न को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसका आंसर है उत्तर सी प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न को भी पूछा जाता है, इसका भी आपको आंसर पता होना जरूरी है। तो इसका आंसर है डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, ये एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। ए ज्ञानी जैल सिंह, बी वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी। इनमें से कौन एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर क्या है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका आंसर है डी नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ज़्यादा समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले इनमें से कौन है? ये प्रश्न हमारे लिए यहाँ पे है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब